जिसने याचिका दाखिल किया था वो मोदी जी के साथ हैं। जब उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई तो जनता की आवाज़ कैसे सुनी जाएगी? सरकार वैसे कुछ नहीं करती है। सरकार तो हम लोग चेताने के लिए आए हैं भाई। आप 8 साल में मोदी जी सारी चीजें पूछो, 8 साल में सब पूछो। 70 साल में क्यों नहीं, जब किसी क्यों नहीं आवाज उठाई? 70 साल में जो चीजें आज तक क्यों नहीं हुई? क्यों आज हमारा हिंदू वर्ग क्यों पिछड़ा हुआ है? इसलिए पिछड़ा हुआ है कि उनको पीछे धकेला गया है, आगे और लोगों का वोटों के लालच के चक्कर में। कि जनसंख्या नियंत्रण कानून कौन सी सरकार बनवा सकती है? ये वो लोग सरकार नहीं बनवा सकती जो राम मंदिर के पेपरों को कोर्ट में उछाले, संविधान में उछाले, और जो राम को काल्पनिक कहे, उन लोगों से हमें उम्मीद नहीं है। इतना परेशानी होती है कि हर जगह हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, किसी भी जगह पे हो, हमें इस चीज की दिक्कत होती है। और जितनी भी सरकारी योजना उनको मिलती है और हमें मिलती है बहुत कम। नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह। इस वक्त मैं हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां जनसंख्या पर कानून बनाने को लेकर के एक विशाल जनसभा हो रहा है। विगत दिनों जाने माने वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति कौल ने टिप्पणी कहा था कि आप अनिवार्य रूप से 2 बच्चे के मानदंड को अनिवार्य करने की मांग कर रहे हैं। विधायिका को इसे करने दें, यह काम अदालत का नहीं है। इस पर अश्विनी उपाध्याय ने अदालत से कहा कि यह मामला गंभीर महत्व का है और आने वाले समय में खतरनाक श्रेणी में भी जा सकता है, क्योंकि यह देश की जनसंख्या की वृद्धि की भारी दर से संबंधित है। इस पर जस्टिस कौल ने कहा, पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे, हम इस मुद्दे को छुएंगे नहीं। यह सरकार का काम है और इस पर सरकार ही विचार करेगी। आप हमें यह मत बताइए कि ऐसी याचिकाएं क्यों दायर की जाती हैं। हम कोई आदेश पारित तो बिल्कुल नहीं करने जा रहे हैं। हमें खुद पर संयम रखने की ज़रूरत है और आप इस याचिका के माध्यम से पब्लिसिटी चाहते हैं। आपको पब्लिसिटी देना हमारा और अदालत का काम नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि इस विषय को हमारे सामने रखा जाए, इस विषय को सरकार के समक्ष रखा जाए और इस पर सरकार को सोचने दिया जाए। जहां तक भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बात है, उन्होंने केंद्र की ओर से पेश होकर पीठ को बताया कि सरकार जनसंख्या में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए अपनी क्षमताओं के भीतर जो कुछ भी हो सकता है, जो उससे हो रहा है, वह सब कुछ करने का प्रयास कर रही है। यहाँ तक याचिका में प्रस्तुत किया गया है कि अनुच्छेद 21 और 21A के तहत स्वच्छ हवा, पेयजल, स्वास्थ्य और आजीविका का अधिकार प्रभावित जनसंख्या नियंत्रण के बिना भारत के सभी नागरिकों को सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून की इस समय बड़ी आवश्यकता है। जहां तक कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बात करें कि भारत सरकार द्वारा इस पर क्या किया गया है, चाहे वो परिवार नियोजन कार्यक्रम हो, जिसे बाद के वर्षों के दौरान बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम रख कर दिया गया, चाहे लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र का लेकर मामला हो जो कि 18 साल है, लड़कों की न्यूनतम शादी उम्र का मसला हो जो कि 21 साल है। तो यहाँ पर मौजूद विभिन्न जनता के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं जो आज वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ की ये गूंज कहाँ तक जाएगी और इस पर सरकार कब सुनकर प्रयास करना शुरू करेगी। तो आइए यहाँ पर बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे परिवार नियोजन नसबंदी जैसी योजनाएं आज़ादी के बाद से चलाई गई, जिनका मकसद था कि पूरी जनसंख्या को नियंत्रण करना, बावजूद भी ये योजनाएं विफल साबित हुई। इसी का परिणाम है कि आज यहाँ जंतर मंतर पर देश के विभिन्न राज्यों से लोग जुटे हुए हैं और जनसंख्या पर कानून बनाने के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। ये बताइए, आज़ादी के बाद से अब तक जितनी भी योजनाएं लागू की गई सरकार द्वारा, वो सब विफल साबित हो गई हैं। बावजूद भी सरकार उस पर कानून बनाने के लिए क्यों नहीं सोच रही है? यह जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारे देश में आज से 10 साल पहले बन जाना चाहिए था। अब हम लोग जो है लेट तो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सरकार ने इसको जल्द से जल्द लागू करना चाहिए और ये जनसंख्या विस्फोट को जो है जल्दी से जल्दी रोकना चाहिए। कि जनसंख्या का बढ़ता सबसे बड़ा समस्या क्या है? अगर जनसंख्या ऐसी बढ़ती रही और सरकार इस पर आंख मूंद कर और कान बंद करके बैठी रही, तो आने वाले समय में क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी? जनसंख्या अगर नियंत्रण नहीं हुई तो इस पर समस्या ये आ सकती है कि हमारे बच्चों को एक सुरक्षित जीवन नहीं मिलेगा और बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, उनकी लाइफ सेफ नहीं होगी। वो बच्चों की लाइफ को सेव करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए आए हैं, बच्चों की अच्छी सेफ्टी के लिए, बच्चों के
अच्छे खान पान परवरिश के लिए आज ये कदम उठाना पड़ा है हमें कि बच्चे दो ही अच्छे। और हम चाहते हैं कि जो आगे अनियंत्रित हो रहा है जो ये कानून ये बच्चों का, तो ये वो होना ये चाहिए। बताइए कि जो समस्या आप बता रही हैं ये अभी वर्तमान की समस्या है या भावी समस्या बता रहे हैं? ये बहुत भारी समस्या है। ये इससे आगे हमारी पीढ़ियों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमारी बच्चों को एक सुरक्षा महसूस नहीं होगी। क्या लगता है आप जो आवाज उठा रही हैं आपकी आवाज सुनी जाएगी? जी जरूर सुनी जाएगी। क्या सुनी जाएगी? सुनी भी जाएगी और इस पे मोदी जी सुन लेंगे? उसका सुनेंगे, जरूर 8 साल सुनेंगे। में नहीं सुना कैसे सुन लेंगे? मोदी अरे हम कहते रहेंगे, आज नहीं सुना कल नहीं सुना, बात करने की नहीं है, सुनेंगे। सुनेंगे। हाँ जी, सुनेंगे। 8 साल आपने मौका दिया, 8 साल आज भी सत्ता में है, जनसंख्या पर उन्होंने कुछ नहीं सोचा। सोचेंगे। मोदी जी जो सत्ता में उन्हीं के आदमी के अंतर्गत धरना हो रहा है। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप पब्लिसिटी कर रहे हैं और ये काम सरकार का है। बता दीजिए क्या सुन रहे हैं, बताइए मोदी जी क्या? जनसंख्या नियंत्रण होगा। मोदी है तो मुमकिन है, होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। कब तक होगा? 2024 चुनाव पहले होगा उसके बाद? जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा। ये कानून लागू होगा, ये जरूर होगा, जल्दी होगा, जरूर होगा। और इसी के लिए हम अपना सब कुछ छोड़ सुनिए, दिया। हमारी आवाज सुनी जाएगी, पक्का होगा। उम्मीद है। दिल्ली में इस धरने को लेकर के मोदी सरकार, क्या लगता है कि जो धरना आज आप कर रहे हैं, क्या मोदी सरकार इस पर झुक जाएगी, उसे कानून बनाने के लिए सोचेगी? मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा। संसाधन बहुत कम हो गए, जगह घटती जा रही है, जनता बढ़ती जा रही है, खाने के लिए कुछ नहीं रहा। एक घर है उसके तीन दीवार लग के 3 दरवाजे लग गए, अन्न के भंडार समाप्त हो गए, पब्लिक बढ़ती जा रही, कहाँ से खाएंगे? सीमित साधन है, जनता बढ़ती जा रही, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। सरकार अपने क्षमताओं के अंतर्गत बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही है जनसंख्या नियंत्रण पर रोक लगाने के लिए। क्या आपको लगता है कि सरकार इस पर आपको ऐसा क्यों लगता है, सरकार कानून क्यों नहीं बनाना चाहती है? सरकार क्या इस पर कानून बनाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी कानून की मांग जो है जनता करती है और जैसी ज़रूरत होती है, जैसा समय होता है, तो आज के समय की ज़रूरत है जनसंख्या नियंत्रण कानून का आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर किसी वर्ग को ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर प्रहार है, हमको टारगेट किया जा रहा है, तो ये उनकी समस्या है। बाकी इस कानून के आने से देखिए जनता यहाँ पे, पूरे देश की जनता यहाँ पे इकट्ठी हो रही है। करीब 50,000 की संख्या या लाखों की संख्या हो सकती है यहाँ पे। तो आज के समय में 130 करोड़ की जनसंख्या है और वो सभी हमारे पास, अगर आप देखिए तो भूमि श्रम पूंजी साहस संगठन एक सीमित मात्रा में है, लेकिन अगर उस पर अनावश्यक एक धरती पे बोझ बनता है, आर्थिक गरीबी होती है, असमानता होती है, बेरोजगारी होती है, तमाम समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आय की असमानता या किसी भी तरह की असमानता केवल और केवल जनसंख्या के कारण होती हैं। हम फिर बेरोजगारी से झूलते हैं, गरीबी से झूलते हैं। तो ये इसलिए यहाँ पे पूरे देश की जनता यहाँ पे इकट्ठे होकर ये कहना चाहती है और सरकार के ऊपर भी हम अपना बात कहने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि आज की ज़रूरत है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारे देश के लिए कितना ज़रूरी है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई जाने माने वकील अश्विनी उपाध्याय जी द्वारा, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि आप इसके माध्यम से पब्लिसिटी चाहते हैं, क्या यह सही है? नहीं, पब्लिसिटी नहीं है। वास्तव में जनसंख्या वृद्धि बहुत ही घातक रूप लेती जा रही है हमारे देश के राष्ट्रीय राजनीति कह लीजिए या हमारे देश के विकास में। अगर हम हमारे दो की संख्या में रहते हैं तो निश्चित रूप से हम उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा विकास, अच्छा एक माहौल दे सकेंगे जिससे कि देश का एक समुचित विकास होगा। वह किसी व्यक्ति, जाति विशेष या धर्म के लिए नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे धर्म के खिलाफ है तो मेरी ये भूल है। कहीं ना कहीं हम किसी के बहकावे में आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के अगर 2 बच्चे होते हैं तो निश्चित रूप से वह अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देगा, अच्छा माहौल देगा, अच्छा भोजन देगा। हम 10 बच्चे पैदा कर लेते हैं, फिर हम उन्हें भोजन नहीं दे पाते तो क्या कहते हैं, सरकार बेरोजगारी दूर कैसे करेगी? बच्चे हम पैदा करें, बेरोजगारी सरकार दूर करेगी, ये एक असंभव सी बात है। तो सरकार द्वारा जो हम दो हमारे दो अभियान चलाया गया, क्या हम दो हमारे दो अभियान से कागजों तक सीमित रहा सड़क? क्या इस अभियान को धरातल तौर पे आपने कभी देखा? नहीं, निश्चित रूप से यह धरातल पर भी है। अगर आप देखेंगे पिछले 20 वर्षों का इतिहास देख करके तो निश्चित रूप से इसमें बहुत काम हुआ है, लेकिन
कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि हमें अपनी संख्या बढ़ानी चाहिए। वह हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, वह चाहते हैं कि हमारी संख्या बढ़े अनावश्यक रूप से और हम इसके ऊपर लगे। सरकार ने इसके ऊपर जो कार्य किया है परिवार नियोजन का, वह बहुत ही सराहनीय कार्य है और हमें चाहते हैं इस जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बैनर तले हम लोग यह चाहते हैं, भारत सरकार से यह विनम्र निवेदन करते हैं कि वह जल्द से जल्द नियंत्रण कानून ले आए, जिससे सभी को बराबर मौका मिले, किसी भी व्यक्ति के साथ पक्षपात न हो, सभी व्यक्ति को, सारे भारत के नागरिकों को पूरी व्यवस्था मिले, उनको एक अच्छा माहौल मिले। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि यह काम सरकार का है, सरकार को इस काम को करने दीजिए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट विभिन्न फैसलों को विभिन्न फैसलों पर विचार करने के लिए सरकार को कह देती है, लेकिन इस पर कहने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सरकार को क्यों कुछ नहीं कहा? क्या मतलब इसका मतलब क्या है? सरकार वैसे कुछ नहीं करती है। सरकार तो हम लोग चेताने के लिए आए हैं भाई, हमारे जो है जनसंख्या कानून आना चाहिए। तो हमारा ध्येय यही था, विभिन्न देशों केरला से, मेरठ से, इधर उधर से हम लोग आए हैं। तो इसलिए तो आए हैं भाई, सरकार की आँख खुले कम से कम। भाई सरकार भी चाह रही है, हम भी चाह रहे हैं, तो ये कानून बनना चाहिए 2 बच्चों वाला। तो इस ना बनेगा तो आगे आने वाले कल में 10 साल में उल्टा हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा अगर जनसंख्या इसी तरह से लगातार बढ़ती रही? जनसंख्या इसी तरह लगातार बढ़ती रही तो देश का भुखमरी, देश का क्या बताना चाहेंगे आप? हम चाह रहे हैं कि यदि इस तरीके से भुखमरी के कगार पे हम लोग पहुंच जाएंगे और आपस में ही लड़ने मरने लगेंगे, इसलिए 2 बच्चों का कानून होना चाहिए, इसलिए हम आए हैं यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है कि हम आज यहाँ पर जुटे हुए हैं तो एक तरह से सरकार को जताने के लिए जुटे हुए हैं। अगर जनसंख्या इसी तरह से लगातार बढ़ती रही तो आने वाले समय में प्रकृति के संरक्षण को लेकर जो काम हो रहा है वह संरक्षण एक विनाश की तरफ जाएगा। वहीं बात रही बेरोजगारी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी सरकार के समक्ष सभी को रोजगार प्रदान करने जैसी भीषण संकट का सामना करना पड़ेगा। तो अभी वर्तमान की स्थिति देखें तो वर्तमान में बेरोजगारी का आंकड़ा इकाई में है और जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी उसी तरह से ये लगता है आने वाले समय में ये बेरोजगारी का आंकड़ा दहाई में चला जाएगा। तो अभी सरकार इस पर कानून बनाने में समस्या क्या है? अब क्या आखिर सरकार इस पर कानून बनाने के लिए क्यों नहीं सोच रही है? सरकार अभी गौर नहीं कर रही। ये कानून जरूरी है, देश को बचाना है तो 2 बच्चे इनका कानून सबके लिए बरोबर लागू करना चाहिए। ये जो यहाँ जंतर मंतर पे पब्लिक इकट्ठी हुई है, एक रैली नहीं है, ये सबको समस्या है। इसी समस्या से समाधान मोदी जी करें, सरकार इस पर गंभीरता से विचार किया जाए। क्या मोदी जी से समाधान की आप आशा चाहते हैं? मोदी जी के ऊपर लेकिन 8 साल सरकार के हो गए, अब कैसा समाधान की आशा चाहेंगे? 8 साल में हमारा काम 70% तक मोदी जी ने ये कर दिया है। 30% बजाय मोदी जी से पूरा भरोसा है, विश्वास है कि मोदी जी इस समस्या का समाधान जरूर करेंगे। सही लगता है समाधान हो जाएगा? जी सर, हो जाएगा, क्योंकि सर मोदी है तो ही मुमकिन है। कैसे समाधान हो जाएगा सर? जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी को लेकर आए दिन जंतर मंतर पर हल्ला हो रहा है, बताइए। सर अभी ये शुरुआत है, ऐसे ही सर हर जिले में, हर राज्य में शुरुआत होगी और हमें उम्मीद है अभी शुरुआत होगी। ये सब शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत हमारे जो पूछ रहे हैं, मैं एक चीज बता दूं, ये आप भली भांति जानते हैं कि देश में जनसंख्या बढ़ किसकी रही है? ये बता दीजिए, क्या जनसंख्या नियंत्रण पर कानून, जनसंख्या कानून लाने के लिए क्या अभी शुरुआत, जनसंख्या पर कानून बनाने के लिए क्या अभी शुरुआत हुई या शुरुआत हो चुकी है? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून अब देश की आवश्यकता है और जिस तरह आप देखो जनसंख्या बढ़ रही है, अब इस जनसंख्या को नहीं रोकेंगे तो ये आपदा में बदल जाएगी। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा है। अब गांव, टोला, पंचायत में आवाज़ उठ रही है, अब तो ये कानून बन के ही रहेगा। याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि आप इसके माध्यम से पब्लिसिटी चाहते हैं। क्या यह याचिका पब्लिसिटी का काम कर रही है? ये याचिका ये काम कर रही है। आपसे मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग हमें भलीभांति बता चुके हैं कि जनसंख्या किसकी बढ़ रही है। आप इस बात को सुनेंगे नहीं। आप ये भूल जाते हैं कि इस देश के अंदर ऐसे लोग हैं कि राष्ट्रहित में जो कानून बनाए जाते हैं उनका रोड जाम करके, धरना प्रदर्शन करके और लोकतांत्रिक तरीके से उन्हें वापस कराने
काम किया जाता है। यहाँ जो लोग आए हैं वो सभी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं और वो भली भांति ये जानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून कौन सी सरकार बनवा सकती है। ये वो लोग सरकार नहीं बनवा सकती जो राम मंदिर के पेपरों को कोर्ट में उछाले, संविधान में उछाले और जो राम को काल्पनिक कहे। उन लोगों से हमें उम्मीद नहीं है, उम्मीद इसी से है जो राम मंदिर बनाए, धारा 370 हटाए और जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करे। और तो और मैं आपको बताऊं, मोहन भागवत जी, आरएसएस के संचालक मोहन भागवत जी ने स्वयं अभी कहा जनसंख्या नियंत्रण कानून। और जनसंख्या किसकी बढ़ रही है? जनसंख्या उन विधर्मियों की बढ़ रही है जो देश के अंदर रह के देश से गद्दारी करते हैं, देश का खाते हैं और पाकिस्तान की बजवाते हैं। यहाँ रह के पाकिस्तान खाते भारत का है नारा पाकिस्तान का लगाते हैं, उन्हीं की वजह से जनसंख्या बढ़ रही है। बिल्कुल, हम लोग तो ये मानते हैं कि हमारे हिंदू में बस 2 या 1, उन लोगों ने 10, 20, 30 अल्लाह दे रहा। तो इसलिए हम लोग का ये बहुत, उन लोग बोलते हैं अल्लाह खिलाएगा, आने दो, इसको रोको नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? कोई कुछ नहीं बोला। यहाँ पर जनसंख्या पे जो भी लोग आ रहे हैं, कुछ ऐसे सुनने को मिल रहा है कि वो लोग कह रहे हैं कि कुछ ऐसे गद्दार हमारे देश में हैं जो जनसंख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उनका मकसद देश विरोधी है। यानी वो भारत में रहकर भारत की थाली में खा कर ही भारत की थाली में छेद करने का काम करते हैं। तो आइए यहाँ पर मौजूद देखिए, देश भर से तमाम महिलाएं और पुरुष भी इसमें अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। यहाँ पर मौजूद हम इस महिला से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आप कहाँ से आए हैं? रांची, झारखंड से जी। झारखंड, रांची से। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है कि जिस उद्देश्य से आप यहाँ आई हैं, क्या सरकार इस पर अमल करना चाहेगी? हाँ, चाहेगी। क्या? जरूर चाहेगी। ये कानून हमारे लिए सिर्फ नहीं है, ये सबों के लिए है। 2 बच्चे रहेंगे, सबों को बराबरी से मिलेगा, लेकिन जिनके 8 बच्चे हैं सिर्फ उनको घर में नहीं ना जाएगा सर। पर आप जिसके अंडर में यहाँ धरना देने आई हैं, उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है और कहा गया है यह हमारा काम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इस पर अमल नहीं करेगी और इस याचिका को बिल्कुल नहीं छुएगी, यह काम सरकार का है। क्या इस पर सरकार ने अभी तक कुछ सोचा है? क्या हम देश के नागरिक नहीं है? क्या हमारा अधिकार नहीं है कि जिस देश की बर्बादी हो रही है, जो भी देश की बर्बादी कैसे हो रही है? जैसे कि हमारे देश में ये जनसंख्या का जो ये लगातार विस्तार हो रहा है, जिनका कोई लिमिट नहीं है, कोई कानून नहीं है, जिसके जितने बच्चे हो करेंगे। अगर देश गरीबी की ओर जा रही है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो रही है, किसी के यहाँ 4-5 बच्चे हो जाते हैं, खाने के लिए नहीं होते हैं, जिसके 1 बच्चे उसका अच्छी परवरिश होती है ना। आर्थिक रूप से भी हम है, उसमें दिक्कत होता है, उनके पढ़ाने लिखाने हर चीज़ में, उसके साथ में जिसको इसका अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। बता दी सबसे पहले कि बढ़ती जनसंख्या से महिलाओं के समझ सबसे बड़ी समस्या क्या उत्पन्न हो रही है? सबसे ज्यादा महिलाओं को ही समस्या हो पा रही है, अपने बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दे पा रही है, 4 बच्चों का बोझ नहीं उठा पा रही है। शिक्षा के लिए तो मोदी सरकार बहुत कुछ कर रही है, ये भी बता सही है। क्या बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं? बढ़ती जनसंख्या, कोई बोलना चाहेगा? बता दीजिए। अराजकता भी फैल रहा है, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रहा है और बच्चे को ध्यान भी नहीं दिया जाता है अभिभावक के द्वारा। अगर ज्यादा बच्चे रहेंगे तो ढंग से ध्यान नहीं दे पाएंगे। मोदी सरकार ने अभी तक तो सोचा नहीं और वो आने वाले समय में जरूर सोचेगी, लेकिन वो कैसे सोचेगी? जो मोदी सरकार सत्ता में है, उसी सत्ता के लोगों के द्वारा आज यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना हो रहा है। क्या 8 सालों में मोदी सरकार ने कुछ सोचा नहीं? क्या आप सबको लगता है आप लोग साथ देने आए हैं तो मोदी सरकार 8 सालों में सोचेगी? कोई कुछ बोलना चाहे बोल दे, जिसको नहीं बोलना कोई बात मुंह से हिला दे। हाँ, क्यों नहीं, मोदी सरकार जरूर हमारे साथ करेगी। जो ये जनसंख्या कानून के लिए बोल रही है, ये जरूरी है, क्योंकि ये समस्या आज़ादी के समय से है। हाँ, आज तक नहीं सोचा गया, अब क्या कोई हल करेगा तो ये मोदी सरकार ही करेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए हम लोग आज बढ़ती जनसंख्या का महिलाओं के समस्या क्या है? हमारे तो होने चाहिए, क्योंकि अगर हमारे हस्बैंड जैसे ऑफिस गए, हम बच्चों को लेकर अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो बस उन्हीं की लाइन लगी रहती है। हमें इतनी दिक्कत होती है, इतना परेशानी होती है कि हर जगह हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, किसी भी जगह पे हो, हमें इस चीज़ की दिक्कत होती है। और जितनी भी सरकारी योजना उनको मिलती है और हमें मिलती है बहुत कम,
बहुत कम, फिर भी वो हर समय इस चीज़ को बोलते हैं कि मतलब हमारी कमी है, हमको नहीं मिल रही है, मतलब बदनाम करते हैं हमारी सरकार को। तो जब उनको नहीं मिलती है तो इस चीज़ को हमारे लिए ये चीज़ होना जरूरी है कि ये सरकार, मतलब जैसे हमारे दो है, उनके भी हम 2 और हमारे 36 नहीं हो सकता। इसका कारण महिलाएं हैं, उन्हें खुद सोचना चाहिए। जो इतने दिन से लागू कर रखा है कि भाई 2-2 बच्चे सबके होने चाहिए, कोई तो एक पे रुक रहा है, कोई इस पर महिला सोच क्यों नहीं रही? ये उनकी अपनी नहीं रही ना, महंगाई की वजह से। महंगाई कहाँ से पालेंगी 2 बच्चे ने? आजकल कितनी महंगाई चल रही है। है नहीं कुछ भी, घर में खाली बैठे भैया, महंगाई की वजह से। इस वजह से कोई नौकरी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। पर सरकार कहती है हमने सब कुछ किया, कोई अच्छी क्या शिक्षा दे रहे हैं, सरकार का कोई नौकरी दोष दे रहे नहीं हैं। है। क्या सरकार नौकरी? तो सब एक कुछ भी दे रही है। सरकारी नौकरी नहीं है। सरकार का बच्चों में कोई दोष नहीं है, वो उन्होंने पहले से बोल रखा है। सरकार का दोष नहीं है। सबसे अच्छे 2 बच्चों कहते हैं, लेकिन क्या दिखाते हैं? अगर कोई 2 पर टिक भी रहा है तो क्या करते हैं उन बच्चों के लिए? क्या कर कुछ दिया उन्होंने बच्चों के लिए? या सरकार कोई करवा दे, पर महंगाई में तो आग लग रही है। बच्चे पढ़ लिख कर भी बेरोजगार घूम रहे हैं बच्चे। क्या दिया बच्चों को? मुसलमानों के 10-10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो हर तरह से कामयाब है। जवान डोले, कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं आनी चाहिए ना, ना कोई नौकरी है ना कोई चाकरी है। और मुसलमान लोगों को हर तरह से वो लठ बजा के खड़े हो जाते हैं। मुसलमान लोग कितने कर रहे हैं? हिंदू अपने शरीफ में रह जाता है, शरीफ बन के। क्यों? मतलब जनसंख्या जो बढ़ रही है देश में, जो गद्दार है उनसे बढ़ रही है। उनसे दिक्कत है गद्दारों से। क्या सरकार से ये है कि गद्दार किसे कहते हैं? गद्दार कहते हैं उसको जो नमक हराने मारते हैं, झूठ बोलते हैं, उनसे ही पूछो। गलत बात है ना ये। नौकरी नहीं, चाकरी की पहचान करके कैसे देश से बाहर निकाला जाए? निकाला, मानवता की बात, एकजुट होकर निकाला जाए, एकजुट होकर निकाला जाएगा उन्हें। अगर हम सब एक रहेंगे तभी उन्हें निकाला जाएगा, तभी हमारे बच्चे कामयाब हो पाएंगे। हम लोग एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? एक आप गद्दार बैठे तो कहाँ से हो पाएंगे? सबका सहयोग एक करो। गद्दारों को निकालने का काम किसका है? निकालेंगे पब्लिक का, पब्लिक का है, सरकार का नहीं है। नहीं, पब्लिक सरकार दिखाएंगी कि गद्दार लोग हैं। जगह जगह मीटिंग करो, बच्चे करवा रहे तुम 4-5 बच्चे ऐसे मीटिंग करो जगह जगह, ताकि सबको समझ आए हर बात, और समझ के कारण सारे कामयाब हो। हमारे बच्चे करवा देंगे बहू बेटी पे, बच्चे न पढ़ेंगे कहाँ से? महंगाई बढ़ती जा रही है, उससे जनसंख्या घटेगी बढ़ेगी नहीं, तो महंगाई को चलने दीजिए। कैसे ये चलेगा? महंगाई तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे बताओ? कितनी उम्र है आपकी? 70 साल की। 80 साल की? 70 साल की। ये बता दीजिए, 40 साल में जनसंख्या बढ़ते हुए आपने देखा है? अरे सामने पोते हैं, जमीन पर जगह ही न रही जनसंख्या को, तो आगे को और बढ़ रही है। देखो 10-10, 15-15 बच्चे करते हैं, ये कई बीवी रखते हैं। 10-10, 15 बच्चे जो करते हैं पालते कैसे हैं? निकाल दे बाहर, मूंगफली बेको, रेहड़ी लगाओ, ठेली लगाओ। चोरी करके करते हैं, कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, ऐसे पालते अपने बच्चों को। हमारे बच्चों को चोरी करते हैं। मतलब हाँ, ये हिंदुओं के ऊपर बड़ी विपत्ति हो रही है जैसे। हिंदू तो एक है, जा 2 करे बेच, हिंदू ज्यादा नहीं कर रहे। कम जनसंख्या होगी अब है, ये ज्यादा बना रहे हैं बच्चे। देखो महंगाई तो बढ़ेगी जब जनसंख्या ज्यादा हो। जो 2 बच्चे वाला नियम है, नीति है, इसको स्वैच्छिक बनाया गया है। तो अनिवार्य क्यों नहीं कर रही सरकार? अनिवार्य कर देगी तो क्या कुछ गलत फैसला होगा? सही फैसला होगा? सही फैसला होगा। सही फैसला होगा। तो जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने के लिए जो आज जिसके अंतर्गत धरना हो रहा है, मोदी सरकार के साथ हैं, फिर उन्हीं की जब नहीं सुनी जा रही तो जनता की क्या सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी। अब अगर ऐसी करेंगे तो सुनेंगे क्या? सुनी जाएगी जब सुनी नहीं सुनी रहे। हम कहीं बैठे हैं जो सुनेंगे क्यों नहीं? मोदी जी के आदमी की नहीं बात सुनी जा रही है तो जनता की क्या सुनी जाएगी? बता ये बोलो हम 2 मुसलमान भी 2 ही करें, ज्यादा जनसंख्या न बढ़ा। हमारे बच्चे इनको नौकरी करो, हमारे बच्चे पढ़ लिख के भी न्यू डोल रहे हैं, कुछ भी नहीं है बच्चे। क्या वर्तमान समय में बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही। किसी बच्चे के लिए नौकरी नहीं है, कहाँ जाए? ऐसे घूम रहे हैं। हाँ, अच्छा, हिंदू माता पिता के सामने कोई विकल्प ही नहीं है तो क्या करें वो? अरे हमारे में तो यही कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं। फीस भर सकते नहीं, बच्चे इनका पाल पल्स कर नहीं सकते। क्या बोल रहे हैं? मुसलमान को तो रेडी को भी जगह दे देंगे, रेडी लगा लो, और मुसलमान को हिंदू को रेडी दे देंगे।
जिसने याचिका दाखिल किया था वो मोदी जी के साथ हैं। जब उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई तो जनता की आवाज़ कैसे सुनी जाएगी? कोई बता देना चाहे बता दे। जनता की आवाज़ सुनी जाएगी, क्यों नहीं सुनी जाएगी? कैसे सुनी जाएगी? जिन्होंने जो कानून सुनिए, जिन्होंने याचिका दाखिल किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आप याचिका के माध्यम से पब्लिसिटी करना चाहते हैं। जब उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई, नहीं पब्लिसिटी नहीं करना चाहते, ये है कि तो फिर सुप्रीम कोर्ट को क्या कहना चाहिए जिन्होंने कहा आप पब्लिसिटी करना चाहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए कानून बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए कानून बनाएगी तभी कानून लागू होगा। वो तो सुप्रीम कोर्ट कानून थोड़ा ना बनाती है, कानून तो संसद बनाएगी ना, संसद ही पास करेगी कानून को, तब सुप्रीम कोर्ट लागू करेगा। अब ये आप 8 साल हो गए संसद ने पास ही नहीं करा अभी तक। आप 8 साल में बहुत सारी चीजें पूछो, 8 साल में सब पूछो, 70 साल में क्यों नहीं, जब किसी क्यों नहीं आवाज उठाई? 70 साल में जो चीजें आज तक क्यों नहीं हुई? क्यों आज हमारा हिंदू वर्ग क्यों पिछड़ा हुआ है? इसलिए पिछड़ा हुआ है कि उनको पीछे धकेला गया, आगे और लोगों का वोटों के लालच के चक्कर में वोट बांटो और राज करो वाली राजनीति चली आज तक, जो नहीं चलनी चाहिए थी। अब सही रास्ते पे आ रहा तो उसमें समय लगेगा। 8 साल में जाओगे पूरा 75 साल का सब कुछ है तो नहीं होगा। मतलब यही सही समय है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का? बिल्कुल बनना चाहिए, हर हालत में बनना चाहिए। कानून में क्या क्या शामिल होना चाहिए? आपकी क्या बात है? कानून में ये बात होनी चाहिए सबका लिमिट हो, कि मतलब 1 या 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हिंदू तो उसके रास्ते पे चल रहा है, लेकिन मुस्लिम आज उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। वो तो अल्लाह की देन मानता कि अल्लाह की देन है, सब कुछ है, अल्लाह देता है सब कुछ। अल्लाह क्या देगा? सारे कुकर्म तो तुम कर रहे हो, सारे अपराधी तुम हो। आज की जेलों में देख लो जाके, 85% मॉमडर मिलेगा, 15% दूसरे लोग मिलेगा आपसी झगड़े के कारण। जितने अपराधी है सब मुस्लिम वर्ग अपराधी क्यों हैं? अपराधी मुस्लिम वर्ग ही क्यों हैं और क्यों लोग अपराधी नहीं है? कारण क्या है कि उनका काम ही यही है। 10 क्राइम आप उठा के देखेंगे तो 8 लोग ये मिलेंगे आपको जो क्राइम के अंदर। इनको वोटों के राज में इन लोगों ने पाला है इनको कि वोट चाहिए हमें, तो अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक होता रहा है, जो बहुसंख्यक है वो माइनॉरिटी में आता जा रहा है। सरकार ने जनसंख्या को रोकने के लिए तमाम सारी नीतियां चलाई, चाहे वो परिवार नियोजन की नीतियां हो, चाहे नसबंदी योजना हो, चाहे वो हम दो हमारा तो, और जनसंख्या बढ़ती रही, योजना लाती रही, नीतियां लाती रही, बावजूद भी जनसंख्या बढ़ती रही। ये सरकार की विफलता है। विफलता है जो कानून नहीं बना रही है। कानून को लागू करना चाहिए, कानून बना के लागू करना चाहिए। कानून बनाने से जनसंख्या रुक जाएगी? हाँ, कानून बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनेगी? कैसे रुक जाएगी बता दीजिए। कानून ऐसा बनना चाहिए कि सभी पर लागू हो। ये थोड़ी के एक समुदाय उसको लागू कर रहा है, कोई लागू नहीं कर रहा। तो कानून ऐसा बनना चाहिए कि सब पर लागू हो एक तरफ से। अपराध को रोकने के लिए भी कानून बना है, बावजूद भी अपराध पर अंकुश नहीं है। जनसंख्या पर कानून बना के जनसंख्या पर कैसे अंकुश लाया जाएगा? हम लोग इसलिए तो आए ही हैं यहाँ, इसलिए आए। जनता करवाएगी पालन जब होगा। सरकार सारी सुविधाएं सारी बंद कर दी जाएं। अगर 2 बच्चों से अलावा तीसरा बच्चा हो तो उन पे सरकारी सुविधाएं सारी बंद कर दी जाएं। जनसंख्या पे नियंत्रण ऐसे ही लग जाएगा। सब सरकारी सुविधा बंद कर दी जाएगी तो मानवता आ जाएगी, कहेगी ये तो मानवता का विषय। मानवता नहीं है, ये मानवता नहीं है। सबके लिए है ना। कोई ये थोड़ी देखेगी जात के लिए नहीं हो रहा। पता लगा सरकार चली गई, आगे के जो सरकार आएगी वो संशोधन पर चली जाएगी, तब क्या होगा? तो सरकार हमें ऐसी बनाएंगे, हम सरकार तो जनता बनाएगी। सरकार कैसे चली जाएगी? सरकार पब्लिक बनाए हैं 8 साल में, सुने ही नहीं अभी तक। नहीं सुन रही है सरकार, सुनेगी धीरे धीरे और सुनेगी, सब सुनेगी सरकार। सुनेगी बहुत सारे 2024 में लोकसभा चुनाव है इसलिए सुनेगी। हाँ बिल्कुल सुनेगी, बहुत सारे काम है। सही बात है। 8 साल हो गए सरकार को, कितनी बार यहाँ जलसे हुए, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ कि इस कानून को पारित किया जाए। ऐसा नहीं हुआ अभी तक, ऐसा होना भी चाहिए, यानी पारित होना चाहिए कानून। अगर कानून सख्त हो तो हर चीज़ मानी जाती है। एग्जाम्पल की तरह हेलमेट क्यों लगाते हैं सड़क पे जाने के बाद? क्यों लगाते हैं हेलमेट? क्यों लगाते हैं सड़क पे जाने के बाद? आप सख्ती है तभी तो। अगर कानून में दम है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग है तो मानेंगे लोग, ऐसी बात नहीं है। अगर उसके अंदर कहीं लचकपना है, ढीलापना है तो सहज नहीं होगा। अच्छा, कानून में दम मान लीजिए आ गया, समस्या होती क्रियान्वयन को लेकर के। सबसे बड़ी चीज़ है जो जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं, ये किसी एक वर्ग के लिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी वर्ग के लिए कह रहा हूँ, समझे नहीं? जितनी भी सरकारी सुविधाएं सबसे पहले उनका अंकुश होना चाहिए जी। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, सरकारी रिजर्वेशन के लिए जाते हैं, जितनी गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज़ हैं उन सब पे रोक होनी चाहिए जी। जब तक कानून सख्त और नहीं बनेगा ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला जी। और ये केवल जो संगठन है ना, इसके ये समस्या केवल 5 साल की नहीं है। कुछ समस्या ऐसी थी 500 साल की पुरानी है जो अब पूरी हुई हैं। मंदिर का मुद्दा उठा के देख लो आप। 2 से अधिक बच्चों के व्यक्तियों पर चुनाव लड़ने की भी लड़ने की बात हो, मतलब उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सबसे पहले मानता हूँ हर चीज़ को हटा दीजिए आप। इलेक्शन जो वोट डालने का अधिकार है सबसे पहले उसे छीन लीजिए आप जी। सारी की सारी जो पावर सब खत्म हो जाएंगी। इलेक्शन डालने का जो आपका अधिकार है अगर आपके हाथ से चला गया ना,
तो मैं समझता हूँ जो भी योजना है किसी भी वर्ग की वो सारी विफल है वहीं पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखेंगे इसी तरह से आने वाले समय में जो आज यहाँ पर दिल्ली में मौजूद हैं, जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और उनकी बुलंद आवाज़ की गूंज कहाँ तक पहुँचेगी और सरकार को सोचने के लिए मजबूर करेगी। 2024 के पहले, जैसे इन्होंने कहा कि 2024 के पहले जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनकर रहेगा, आप देखते रहिएगा। तो हम भी इंतजार कर लेते हैं 2024 तक का और कब तक ये कानून बनता है, कानून बनने के बाद उसका किस तरह से क्रियान्वयन होता है और उसमें 5 सालों का भी इंतजार होगा कि वो कानून बनने के बाद से जनसंख्या में कितने स्तर तक की कमी लाई जा सकी है। तब तक के लिए करते हैं इंतजार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।